तो भाई जब भी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कभी ना कभी तुम्हारा मन भी ओशियन सीज पर जाकर एंजॉय करने का तो करता ही होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ओशियंस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या होता। ना आज हम ये वीडियो बना रहे होते, ना आप ये वीडियो देख रहे होते। लेकिन आप सोच रहे होगे समुद्र के ना होने से थोड़ी ना ऐसा होता है। आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा कि अगर समुद्र ना होंगे तो हमारी धरती पर ज्यादा जमीन हो जाएगी और हमें बड़े घर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर समुद्र नहीं होंगे तो हम तो जीवन जी ही नहीं सकते पूरी धरती पर। आइए जानते हैं कैसे। फिर से एक बार स्वागत है यूनिक डेकोर सीरीज के एपिसोड में। तो दोस्तों आपको स्कूलों में कभी ना कभी तो ये सिखाया गया होगा कि पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो आपके मन में ये आता होगा कि हम जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे हमें उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ये बात एक पैमाने पर सही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सच जो शायद छुपाया गया है या हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा, कितना 50% से ज्यादा हिस्सा कहाँ से आता है? समुद्र के रहने वाले जीवों से। हाँ, 50% से ज्यादा समुद्र के रहने वाले जीवों से आता है, ना कि पूरी 100% पेड़ों से। देखो समुद्र के ना होने से 50% से ज्यादा ऑक्सीजन तो पहले ही पृथ्वी से चली जाएगी और जो बची कुछ ऑक्सीजन है वो भी पेड़ों के ना होने से चली जाएगी, क्योंकि पेड़ों को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है पानी। नहीं होगा तो पेड़ भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जो बची कुछ ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो जाएगी। अब तुम कहोगे चलो मैं एक ऐसा सूट पहन लूंगा जिससे ऑक्सीजन के बिना भी हम रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो तुम रह लोगे, लेकिन खाना पानी कहाँ से लाओगे? खाना पानी भी तो चाहिए, क्योंकि धरती पर ना तो खाना होगा ना पानी होगा, क्योंकि पानी के लिए बरसात चाहिए और बरसात पहले ही नहीं होगी। तुम कहोगे ओशियन थोड़ी ना हमें खाना पानी देते हैं, लेकिन एक प्रकार से देते हैं। आइए इसे समझते हैं। तुम कहोगे पानी थोड़ी ना समुद्र से आता है, पानी तो बरसता है। लेकिन पानी कैसे बरसता है इसका तुम वाटर साइकिल पहले समझो। जो समुद्र होता है, समुद्र से पहले पानी गर्म होता है जो भाप बनकर बादल बनाता है, और जब ये बादल हमारे शहरों खेतों पर आकर बरसते हैं तो हमारी नदियां और हमारे यहाँ के पेड़ों को पानी मिलता है, जिससे कि पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं और हमें फल सब्जी वगैरह मिलता है। लेकिन जब समुद्र ही एडजस्ट नहीं करेंगे तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बादल बरसेगी भी नहीं, जिससे कि हमारी धरती पूरी एक सूखी धरती हो जाएगी और हमारी धरती पर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पानी नहीं होगा तो ना खेती होगी, ना खाना पीना होगा, ना ही ह्यूमन लाइफ होगी, ना ही पेड़ होंगे, ना ही पौधे होंगे, ना ही जानवर होंगे। मतलब पूरी धरती एक ग्लोबल डेजर्ट बन के रह जाएगी। समुद्र के ना होने से इतने नुकसान तो है ही, लेकिन अभी और नुकसान देख के जाओ। देखो जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई हो जाएगा दिन में, सूर्य की जो गर्म हीट है उसे एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को बैलेंस करता है, जिससे कि गर्मी कम हो रही है अभी। और अगर समुद्र एडजस्ट ही नहीं करेगा तो धरती पर दिन में 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान होगा, जो इतनी झुलसा देने वाली गर्मी होगी कि हमारी धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि हम धरती पर ऑमलेट पराठा वगैरह बना सकते हैं। मतलब दिन में 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान जाएगा तो रात को -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान गिर जाएगा। मतलब कि आप दिन में झुलस जाओगे तो रात को आप फ्रीज हो जाओगे। लाइफ सरवाइव करना पृथ्वी पर बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और ओशियंस की एडजस्ट न करने से हमें पृथ्वी का बहुत हिस्सा देखने को मिलता है जो शायद आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। हमारी पृथ्वी के 70% से ज्यादा हिस्से पर समुद्र है और हमें अगर समुद्र एडजस्ट ही नहीं होते तो पृथ्वी का पूरा खाली हिस्सा देखने को मिलता। बड़े बड़े खाई, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर पूरी पृथ्वी पर होते और हम एक देश से दूसरे देश पैदल चल के या गाड़ी के माध्यम से जा सकते थे। लेकिन हम जब जा पाते जब हम सरवाइव कर पाते, क्योंकि समुद्र के बिना तो हम इस धरती पर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आप जब भी बीच पे जाओ तो आप ध्यान रखना कि यह समुद्र के लिए एंजॉय के लिए नहीं, इसी पर हमारी पूरी सरवाइव करने की आधारशिला टिकी हुई है। ये हमें पृथ्वी पर सरवाइव करने का सबसे बड़ा रीजन है। अगर समुद्र एडजस्ट ही नहीं करेंगे धरती पे तो हम तो क्या कोई भी धरती पर नहीं रह पाए। हमारी पृथ्वी तो इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी है, इसलिए इस पर लाइफ है और इस पर अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि समुद्र से ही आज हम वीडियो बना पा रहे हैं, तुम वीडियो देख पा रहे हो।
हमारी रगों में जो ऑक्सीजन रह रहा है वो समुद्र की वजह से रह रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं वो समुद्र की वजह से खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं वो समुद्र की वजह से पी रहे हैं, जो बरसात हो रही है वो समुद्र की वजह से हो रही है। ये समुद्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी पृथ्वी पर। हमारे भगवान ने अर्थ को बनाने से पहले क्या दिमाग लगाया होगा कि क्या हमें रखना है धरती पर जिससे कि ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर सके। तो भाई अब कभी ये सोच लेना कि हमारी धरती पर समुद्र नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि समुद्र पर ही तुम टिके हो। इसलिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके दिमाग में कोई रैंडम सवाल आता है तो हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।